हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम ये यूनिट स्टार्ट कर रखी है। आज उसका पार्ट 10th है बच्चों। ठीक है, पिछले जो पार्ट में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, मोल्स के बारे में और परसेंटेज कंपोजिशंस के बारे में। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, पहचानेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, लाइक्स करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बच्चों, मैं इसलिए कहता हूँ ताकि मैं जो भी आपको वीडियो डालूँ वो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशंस में ऊपर शो कर जाएं, ताकि आप न्यू से न्यू वीडियो देख सको। और इस वीडियो को बच्चों शेयर भी करना ताकि आपके दोस्तों को हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में बच्चों क्या डिफरेंस है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है हम और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ये क्या होता है कि ईच वेरी आइटम या एलिमेंट्स इज मेंशन्ड इन द नंबर इन विच दे आर प्रेजेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो कार्बन के जो 6 आइटम है या एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जो इसका नंबर है कार्बन का आइटम या एलिमेंट का वो 6 ही रहेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल कितने हैं, 12 है। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 हैं। वैसे ही कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इसमें हमेशा जो मॉलिक्यूल फार्मूला है वो ही लिखना पड़ेगा, हमें इसको चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसमें क्या चीज़ होता है बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ आइटम्स या एलिमेंट फॉर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी मॉलिक्यूल को बच्चों, इसमें हम रेशो के द्वारा इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में बच्चों यही डिफरेंट है। ठीक है, जैसे इसमें 6 की टेबल आई हुई है कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। ठीक है, तो वैसे ही इसमें रेशो आने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें रेशो कितना आएंगे, 1 to 1 आएगा। तो इसमें जैसे कार्बन का मैंने 1 ले लिया। ठीक है, और H2 हमारा 2 हो गया और ऑक्सीजन का हमारा 1 हो गया। तो 1 रेशो 2 रेशो एंड 1। ठीक है, तो इसमें यही फ़र्क है इन दोनों में बच्चों, एम्पेरिकल फार्मूला में और मॉलिक्यूल फार्मूला में, कि जो इसके मॉलिक्यूल फार्मूला होते हैं वो हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है उसको हम रेशो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसको हम आइटम या एलिमेंट से मेंशंस करेंगे और उसका नंबर कितना है मॉलिक्यूल का वो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इन दोनों में बच्चों यही डिफरेंस है, आप इसको नोट कर सकते हो। हमारा पॉइंट है बच्चों एम्पेरिकल मास कैसे निकालेंगे। इसका हम मास निकालेंगे कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट। जैसे इसके सिंपल रेशो थे उसी को हमें क्या करना है, इसका मास निकालना है। जैसे कार्बन का मॉलिक्यूल कितना होता है, 12। ठीक है, हाइड्रोजन्स का इसका मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 और प्लस में ऑक्सीजन्स कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं बच्चों, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 16। तो इजिकल टू कितने हो गए, 30 हो गए हमारे। तो 30 क्या आ गया बच्चों, एम्पेरिकल इसका मास आ गया। ओके, हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, हम सब जानते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं कि कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है हमें 180 AMU। मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में पहले। तो ये हो गया हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका हो गया हमारा एम्पेरिकल मास। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है मैंने बता दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बता दिया और इसका मासिस के बारे में भी बता दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको बच्चों नहीं है ना। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है।
ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से पूरी अच्छे तरह से समझ आएगा एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और इन दोनों का मास कैसे निकालेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने आपको गिवन दे दिया कि 4.07% तो इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, 24.27% इसमें क्या है, कार्बन है, और 71.65% इसमें क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मास निकाला गया है। ठीक है, उसका जो मास है 98.96 इसका मास है। ठीक है, अब क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फार्मूला। इस फार्मूला के ये आपने दिमाग में बिठाना है। इस फार्मूला में यहाँ N बच्चों कुछ नहीं होता, यहाँ बस बेसिकल लिया गया है। इसे मैं आगे एक मल्टीप्लाई के यूज़ करूँगा इस N को। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास होता है। ठीक है, तो इस वाले जो क्वेश्चंस में बच्चों हमारा क्या दे रखा है, मोलिकुलर मास तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ठीक है, मतलब एम्पिरिकल हमें मास निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बच्चों हम स्टेप 1 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। जो हमारे ये वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन की, क्लोरीन की और कार्बन की, इनको हम क्या करेंगे, परसेंटेज से क्या ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारी ये एक्चुअली जो वैल्यू है 71.65%, ये परसेंटेज मतलब 100%। ठीक है, ये सब 100 की क्वांटिटी में आते हैं। क्या हम इनको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स से हम मान लेते हैं कि जो हमारा 100% है इसे 100 ग्राम। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी हाइड्रोजन की वैल्यू है 4.07 वो ग्राम में पुट हो जाएगी, वैसे ही कार्बन में की पुट हो जाएगी और क्लोरीन की पुट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये एक्चुअली हमें तो गिवन मास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गिवन मास जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 2, हम डिवाइड करेंगे बच्चों इन वैल्यू को। हमें क्या मिल जाएगी, तो गिवन मास तो हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है टू गेट मोल्स। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन्स का निकालेंगे, क्या मोल्स निकालेंगे, तो 4.07 अपॉन में 1 क्या, इसका मोलिकुलर मास। यहाँ बच्चों आप हाइड्रोजन को मानना है, हमें H2O को नहीं मानना। H2O तो गैस हो जाएगी। यहाँ हम एटॉमिक नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी कंपाउंड गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी इसके मोल्स। वैसे ही हमें कार्बन का निकालना है। कार्बन का जो मोल्स आ जाएंगे 2.02 मोल्स आ जाएंगे। क्लोरीन का आ जाएगा, क्लोरीन का जो मास होता है वो 30.5 होता है, तो इसके मोल्स अप्रोच ये आ जाएगी। तो हमें बच्चों मोल्स मिल गए हैं इन से, तो हम इसका मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे, मास तो निकाल लिया, मोलिकुलर मास हमें कन्वर्ट करके हमें मोल्स मिल गए। ठीक है, मोल्स की सहायता से हमें क्या मिलेगा, मोलर फार्मूला मिलेगा। मोलिकुलर फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बच्चों अप्रोच 4 मान लेंगे। ठीक है, कार्बन को अप्रोच 2 मान लेंगे और क्लोरीन को अप्रोच क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जो फार्मूला बनेगा, कार्बन के थे 2, ठीक है, एंड हाइड्रोजन्स के अप्रोच कितने थे हमारे, 4 थे, और क्लोरीन के भी कितने थे, 4 थे ना, 2 थे सॉरी। तो ये बन गया हमारा मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, क्या करना है बच्चों कि डिवाइड मोल्स बाय द लीस्ट नंबर गेट एम्पेरिकल फार्मूला। जो हमारे मोल्स आए हैं, जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला आया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, लीस्ट नंबर से। ठीक है, जैसे हमें जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता था, सिंपलेस्टी होल नंबर्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने थे वहाँ 4 अपॉन में 2, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 2 आ गया।
ठीक है। वैसे ही कार्बन के 2/2 इजिकल टू 1 एंड क्लोरीन का भी क्या आ गया हमारा 1। इट इज़ ए लीस्ट नंबर ऑफ गेट एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या आ गया CH2 एंड Cl, ये आ गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसका मास कैसे निकालेंगे। कार्बन इज 12 प्लस में हाइड्रोजन 2 एंड प्लस में क्लोरीन का मास हमारा इतना होता है, तो टोटल हमारा है 49.5 इज ए एम्पिरिकल मास। आया बच्चों कुछ समझ में आपको, कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, आप इसको उतार सकते हो। स्टेप 4 में क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है क्या, वो फॉर्मूला क्या याद करवाया था, N इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या निकल के आया है, जो हमारा गिवन था वो था हमारा 98.96 क्या हमारा मोलर मास था, अपॉन में जो हमारा क्या निकल के आया है एम्पिरिकल मास क्या आया है बच्चों 49.5। तो अप्रोच ये 2 आ गया इसको काट कर। ठीक है, हमारा जो अगला स्टेप है 5, उसको हमें क्या करना है, जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला में पुटअप करना है। N क्या था मैंने बताया था, मैं इसको मैथमेटिकल में यूज़ करूँगा, तो हमारा जो N निकल के आया है बच्चों वो आया है हमारा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या था निकल के आया था, हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया था बच्चों हमारा ये रहा एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl। इसको हमें यहाँ पुट कर दिया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर दी C2H4 और Cl2, ये क्या आ गया हमारा मोलिकुलर फार्मूला आ गया। ठीक है, ये भी सेम है, और मैंने ऊपर बच्चों निकाला था हमारा मोलिकुलर फार्मूला, ये भी सेम है। हम इन्हीं स्टेप से कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है, हमें जो हमारा स्टेप 2 था उसको हम वेरीफाई करने के लिए हमें ये 3 स्टेप करने पड़े। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों आप इसको 1 बाय 1 समझो अच्छे से, इसको अपनी नोटबुक में उतारो। ठीक है, आप जब एग्जाम्पल करते टाइम आप अपनी नोटबुक को खोलें एक तरफ, और एक तरफ आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करो, ताकि आपको दोनों में देखकर बिल्कुल आसानी से समझ में आए कि मैंने कैसे कराया है, आप कैसे फॉर्मूला इसमें पुट करोगे या इसमें पुट करोगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू बच्चों।